आकाश जी, आप हरियाणा में चुनाव प्रचार शुरू किया है आपने, और इस बार हरियाणा का जो प्रचार है बहुत इफेक्टिव दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे आपको, और क्या उम्मीद है आपको हरियाणा से इस बार नतीजे कैसे रहेंगे? देखिए, इस बारी जिस तरीके से कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिस तरीके से पिछले एक साल से बेरीवाल सर यहाँ पे हरियाणा में लगे हुए हैं, जिस तरीके से उन्होंने पूरी प्लानिंग करी, उसका ये रिजल्ट आज आप देख रहे हैं कि हम गाँव-गाँव अगर हम घूम पा रहे हैं अपने प्रत्याशियों के साथ और इतनी भीड़ इकट्ठी कर पा रहे हैं, वो उसी का नतीजा है। तो ये हार्ड वर्क जो है, ये सारा का सारा जो क्रेडिट है हमारे सब पार्टी के पदाधिकारियों का है, वर्कर्स का है। उनकी वजह से आज हम यहाँ पे ऐसे गांव-गांव में जा पा रहे हैं। पर इसका जो रिजल्ट है वो आपको जल्दी 8 तारीख को दिखेगा। बहुत अच्छे से, बहुत एक तरफा इस बारी स्विंग जो है हाथी की तरफ है। सर, एक सवाल रहेगा। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है हरियाणा में। 40% के आसपास युवा यहाँ पे बेरोजगार है। आप खुद युवा हैं, आप लोगों का रोड मैप क्या रहेगा आगामी, अगर आप लोगों की सरकार बनती है तो किस तरीके से यहाँ के लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया जाए? देखिए, यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो खेती बाड़ी के जो लैंड साइजेस हैं वो पिछले 10 सालों से कटते आए हैं। तो अब जो किसान का बेटा था, सोचता था कि भाई मैं खेती बाड़ी करके एक आमदनी कमा पाऊंगा, वो अब पॉसिबल नहीं रहा है। तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट जॉब्स बैकलॉग पड़ा हुआ है उसको भरना बहुत ज़रूरी है। जो एग्जिस्टिंग 2 लाख पद खाली पड़े हैं उनको भरना बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी बहुत है, स्कोप बहुत है यहाँ पे जॉब का, कि हम बहुत जल्दी जॉब क्रिएट कर सकते हैं। 6 महीने के अंदर जो हरियाणा में आज तक पिछले 10 साल से नहीं हुआ है, वो हम 6 महीने में पॉसिबल कर सकते हैं। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जी। लोगों की जो पार्टी, जो नेता लोग विधानसभा में बैठे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनकी इंटेंशन होनी चाहिए करने की। नहीं तो भारत में हुआ, बताइए, 45% ऑफ द यूथ ऑफ इंडियन दिस थिंग इज अनएम्प्लॉयड। इट इज अ जोक। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पास काम नहीं है। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड एंड हमारे पास नौकरियां नहीं है देने को। ये इनकी सोची समझी साजिश है कि अगर युवा को आप रोजगार नहीं दोगे तो उन्हें हमेशा गरीब, उनको भिखारी बना के रखना पड़ेगा, गुलाम बना के रखेंगे। गुलाम मांगेंगे तो ये हमारा वोट मांगेंगे जी। तो हमें गुलाम नहीं बनना है। हम इस बारी अब जब सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले रोजगार देंगे, सबको अपना काबिल बनाएंगे और उनको उनके हकों के लिए लड़ने का पूरा मौका देंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस समय दिलीप बेनीवाल जी मौजूद हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप हरियाणा के चुनाव को, और आपका कैंपेन कल से शुरू हुआ है, तो क्या लगता है इस बार आप लोगों के मुद्दे क्या हैं और आपको क्या लग रहा है नतीजा क्या होगा? देखो, इस चुनाव में खास बात ये रही है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जब हमें जिम्मेदारी सौंपी 1 साल पहले, तो तभी से हम लोग प्लानिंग बनाने में लगे हुए थे। और हमने अपनी प्लानिंग को आदरणीय बहन जी के सामने अमली जामा पहनाने के लिए उनके सामने रखा, उनके समक्ष रखा गया। और उन्होंने युवा दिलों की धड़कन माननीय आकाश आनंद जी को यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपने का काम किया। और जब से माननीय आकाश आनंद जी को हरियाणा के अंदर जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है, यहाँ के युवाओं में एक अलग जोश भरने का काम हुआ है। और यहाँ के युवा, जो युवा एक किस्म से मुरझाए बैठे थे, उन्होंने वो उठ खड़े हुए, जो सोए हुए थे वो जाग गए और उन्होंने बड़े उत्साह के साथ इस प्रदेश में एक नई चीज़, एक नई पहल करने का शुरुआत करने की ठान ली। और निश्चित तौर पर इस बार एक नई पहल होगा। और यहाँ पे जो सढौरा में ब्रजपाल छप्पर जी, पिंकी छप्पर जी जो पहले चुनाव लड़ी हैं, उन्होंने एक बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे देने का काम किया है। और उसी उत्साह के साथ ब्रजपाल छप्पर जी को बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के सामने जब इनका रिकॉर्ड रखा गया, उसी के तहत इनको टिकट देने का काम, इनको आशीर्वाद देने का काम बहन जी ने किया। और निश्चित तौर पर सढौरा की जनता ने इनको एक्सेप्ट करने का काम किया। और निश्चित तौर पे ये इस बार विधायक बनने का काम होंगे। तमाम तरह के जितने भी मुद्दे इस विधानसभा में हैं इस टाइम पे, जो तमाम तरह के मुद्दे, तमाम तरह के मुश्किलें हैं, उनको सोल्व करने का, उनको समस्याओं का समाधान करने का काम ये करेंगे। ब्रजपाल छप्पर जी, आप किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं, क्योंकि जहां तक जो है यहाँ पर जो चुनाव है त्रिकोणीय होता हुआ नजर आ रहा है, तो आपका पक्ष क्या है, आपके मुद्दे क्या है खासकर? नहीं, चुनाव त्रिकोणीय कौन कह रहा है? चुनाव त्रिकोणीय अब तो चुनाव एक शहर में एक तरफ जा रहा है, चुनाव हाथी की तरफ चुनाव जा रहा है। पहली बार हाथी सढौरा से जीत करके विधानसभा में पहुंचेगा। क्या कारण रहा कि आपने बहुजन समाज पार्टी को चुना? देखो, बहुजन समाज पार्टी ने जो मान सम्मान हमें दिया, जो कांग्रेस ने हमारा काम दिखाई नहीं दिया, और जो बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती ने हमारा काम देखा और हमें जो सम्मान दिया, टिकट दिया, और टिकट के साथ 40,000 वोट भी हमारे साथ जी। टिकट के साथ 40,000 वोट भी आई है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया, क्या कारण रहा उसके पीछे? कांग्रेस, वैसे तो मेरा मानना तो है हमारे पास से गलती है। कांग्रेस दलितों की सबसे बड़ी दुश्मन है।
कांग्रेस ने सदैव सबसे ज्यादा नुकसान दलितों का किया। अरे बाबा साहब ने ठीक कहा था कि कांग्रेस को 25 पैसे का मेंबर नहीं बनने चाहिए, कांग्रेस को चिमटे से छोड़ना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी यदि कोई देश में दुश्मन है दलितों की तो कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ आकाश आनंद, जिनके साथ हमने ये बातचीत आपको सुनाई। क्या बीएसपी इनेलो गठबंधन जो है वो हरियाणा में बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, लगातार आकाश आनंद जो है वो रोड शोज़ कर रहे हैं, चौपाल कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये कि आगामी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी यहाँ से किस प्रकार अपनी सरकार बना पाती है। और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए गौरव पलराज। धन्यवाद।